नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 23 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से रात के शो में आपका स्वागत करता हूं। इस शो में हम पूरी दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों को कवर करते हैं जो खबरें आपके लिए बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल जानना आपके लिए जरूरी होगा। और वो खबरें पाकिस्तान की भी हो सकती हैं, वो खबरें बांग्लादेश की भी हो सकती हैं, कुछ गाजा की भी खबरें हम लेंगे। ज़्यादातर खबरें हम भारत के लेंगे, चूंकि रात के शो में हम पूरी दुनिया के साथ अपने देश के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस वजह से अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को डेली देखना पसंद करते हैं या फिर चाहते भी हैं कि हम डेली ऐसे कामों को करें, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये प्रोग्राम मैं बहुत कम लाता हूं, इस वजह से आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, चैनल की रीच बनती है, तो हमें भी एक एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो आप अपना काम करके हमें सपोर्ट करें, हम अपना काम करके आप तक खबरें पहुंचाएं, इससे हम लोगों का काम चलता रहेगा। खैर, आप लोग समझदार हैं, खुद मेरी मदद इतना करते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है। तब तक अब आप खबरें सुन लें। और सबसे पहली खबर दोस्तों जो निकल के सामने आ रही वो बांग्लादेश से आ रही। चूंकि बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। बांग्लादेश में जब से दीपू चंद दास की हत्या हुई है, इसी के जस्ट बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं वो पूरी तरीके से असुरक्षित हैं, उनको कभी भी मार दिया जा रहा, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार कर दिया जा रहा और वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। अब ये तमाम चीजें निकल के सामने आई। इसी के जस्ट बाद मोहम्मद यूनुस ने दीपू चंद दास वाले मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार करवाया और कहा कि अभी भी हम तलाश कर रहे हैं और जितने भी आरोपी हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इधर ये चीजें चली रही थी, इसी दौरान अब फिर खबरें निकल के सामने आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर कई सारे माइनॉरिटीज के घरों को जलाया जा रहा है, कई सारे घरों को तबाह किया जा रहा है। और इसी को लेके अब भारत में भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। दरअसल नई दिल्ली में जो बांग्लादेश का उच्चायोग है, उधर हजारों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। उसमें से हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे धर्मों के लोग हैं, या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो केवल हिंदुस्तानी वहां पे गए। वहां कोई धार्मिक मामला आप मत देखिएगा, वहां पे हिंदुस्तान के लोग हैं। चूंकि हमारे पड़ोस से हमको इतनी धमकियां मिल रही है, इसके बारे में भी अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी की आप तस्वीरें देखिए कि बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली में किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है। वीडियो पहले देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत की आवाम इस समय काफी गुस्से में है और उसके पीछे वजह भी है। पहला तो वहां पे माइनॉरिटीज पे अटैक और अत्याचार दोनों हो रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बांग्लादेश ने वो कर दिया जिसके बाद पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। दरअसल बांग्लादेश ने धमकी देनी शुरू कर दी और बांग्लादेश का कहना है कि अब वो भारत के 7 सिस्टर यानी भारत के जो 7 राज्य हैं उनको काट के आपस में बांट के बांग्लादेश के अंदर मिला लेगा। और इसी को लेके अब भारत के अंदर नाराजगी है। ओवैसी साहब ने 1 साल पहले इसके बारे में सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि भारत सरकार जो गलती कर रही है, ये मोदी सरकार जो गलती कर रही है, इस गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। दरअसल भारत अरबों डॉलर की रकम बांग्लादेश को फ्री में देता है कि बांग्लादेश अपनी डेवलपमेंट को बढ़ा सके। और इसी को लेकर ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा था, पहले वीडियो में सुन लें। And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the powerloom industry? इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि आज के टाइम में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस हिसाब से बांग्लादेश हमको धमकी दे रहा, इसके बारे में ओवैसी साहब ने सबसे पहले बताया था। जैसे तालिबान के बारे में ओवैसी साहब कहते थक गए कि तालिबान ना रहा, आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी। उस टाइम बीजेपी वाले क्या कहते थे कि तालिबानी आतंकवादी हैं, हम इनसे बातचीत कभी नहीं करेंगे। लेकिन आज देखिए ना, बैठा के बगल में बिरयानी खा रहे।
सेम चीज बांग्लादेश के बारे में भी एक साल पहले, साल 2024 का ये वीडियो था जिसको अभी मैंने आपको दिखाया। इसमें ओवैसी साहब ने साफ तौर पे कहा था कि बांग्लादेश को मदद करना भारत बंद करे और बांग्लादेश का सपोर्ट करना बंद करे, लेकिन भारत की सरकार सेम गलती अभी कर रही है। बांग्लादेश में क्विंटल के क्विंटल लहसुन, क्विंटल के क्विंटल प्याज और न जाने कितनी मदद, न जाने कितनी बिजली भारत दे रहा है, और इसकी वजह से बांग्लादेश के पास किसी चीज की कमी नहीं है। और जब अपना पेट भरा हो तो दूसरों के घरों में कंकड़ मारने में बड़ा मजा आता है। सेम चीज बांग्लादेश कर रहा है, और उसको लेके पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में भयानक लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। उसका भी वीडियो आप देख लें। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ने भी ऐसे प्रोटेस्टरों को मौका दिया और कहा कि जो कुछ हो रहा है इसको अब टोकने की और इसको पूरी दुनिया के सामने लाने की जरूरत आ चुकी है। मामला ये इतना हाईलाइटेड है कि रशिया ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी, और रशिया ने साफ तौर पे कहा, इवन पुतिन साहब ने साफ तौर पे कहा कि बांग्लादेश को बहुत जल्द भारत के साथ अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात सुधारने की जरूरत है, नहीं तो सिचुएशन खराब हो जाएगी और हमें भी आना पड़ेगा। यानी भारत के साथ रशिया भी आएगा अगर बांग्लादेश के साथ ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। लेकिन एक और बात है, पाकिस्तान भी इस समय भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेश की ही बोली बोल रहा है, या फिर साफ तौर पे ये देखें कि पाकिस्तान की भाषा अब बांग्लादेश बोल रहा है। चूंकि बीच में दोनों देशों के बीच इस कदर दुश्मनी थी कि बांग्लादेश अभी भी कहता है कि हमने पाकिस्तान से आजादी पाई है, सेम वैसे ही जैसे पाकिस्तान भारत के बारे में बोलता है। लेकिन अब कहानी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ काफी क्लोज रिलेशन में आ रहे हैं, और ये भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। और पाकिस्तान की तरफ से क्या धमकी मिली है, इसका 2 मिनट से ज्यादा एक लंबा वीडियो है, मैं आपको डिटेल में सुनवा रहा हूं, आप इसको सुन लें। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्काए हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाकल चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया, और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं खामोशी से गुलाम बनती है। अब
पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खिते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख और सुन सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा भारत को धमकाया जा रहा, लेकिन ताजुब की बात यह है कि भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही। भारत कब धमकी भरे अंदाज में बात करेगा? आज ये सवाल भले ही आप हल्के में ले लें, आप ये सवाल भले ये सोच के छोड़ दें कि यार ये बांग्लादेश का मामला, पाकिस्तान का मामला हिंदू मुस्लिम जैसा है, लेकिन माफ कीजिएगा, यहां आप गलत हैं। ये मामला हमारे देश का है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी का है, बॉर्डर पे बसे आसपास के गांव, आसपास के शहरों का है। जब गोलियां चलती हैं तो हम आप तो सेंट्रल में हैं, हमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग होती है तो जम्मू और कश्मीर के लोग मारे जाते हैं। बांग्लादेश अगर कुछ करेगा तो पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा, और बांग्लादेश अगर कोई हमला करता है तो ताजुब की बात यह है, इसको जान के आपको थोड़ा सा अफसोस होगा कि हमारे बीएसएफ के जवान जो वहां पे खड़े हैं वो सभी धर्मों के हैं, और पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर जो मेजोरिटी मुसलमानों की है, और इम्पैक्ट उन पे भी पड़ेगा। इस वजह से इस मामले को आप धर्म के एंगल से कभी मत देखिएगा, ये मामला अपने देश से जुड़ा हुआ है। खैर, रशिया ने भी धमकी दी है, लेकिन हमारे मोदी साहब 56 इंच की छाती लिए शायद रजाई में इस समय घुस चुके हैं। ठंडी बात, देखा जाएगा क्या कुछ बयान देते हैं। लेकिन इधर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही दोस्तों, सऊदी अरब के हवाले से। भारत के खिलाफ न जाने कितनी साजिशें हो रही हैं। अब साजिशें हो रही हैं या फिर हमारी खराब डिप्लोमेसी है, क्या कहा जाए कि आज सऊदी अरब ने आसिम मुनीर को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर ने साल 2016 में सेम सम्मान मोदी साहब को दिया था। 2016 से न जाने कितनी चीजें बदल गई कि अब वो सम्मान पाकिस्तान को मिल रहा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता भी किया कि अगर एक के ऊपर हमला हुआ तो दूसरा भी आ जाएगा, और अब आसिम मुनीर को सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा। साल 2007 में सेम सम्मान पुतिन साहब को मिला था, उसके बाद फिर बराक ओबामा को मिला। एक पूरी लिस्ट है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि किसको कब सम्मान मिला। लेकिन हाल फिलहाल में आसिम मुनीर को यह सम्मान जब दिया गया तो फिर यहां से सवाल निकल के सामने आया कि पाकिस्तान क्या हमें हर जगह से घेर रहा है, और इस मामले पे हमें सच में नजर रखने की जरूरत है दोस्तों, बिल्कुल नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें हिंदू मुस्लिम करके अपने देश को नहीं बचाना। कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर एक दूसरे की जान की हिफाजत करके अपने तिरंगे को सबसे ऊपर रखना है। यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। इसके आगे ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, सबसे ऊंचा तिरंगा होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इधर ये तमाम चीजें चल रही दोस्तों, इधर बड़ी अपडेट अमेरिका से भी निकल के सामने आ रही कि अमेरिका ने एक बड़ा खतरनाक फैसला लिया है। अमेरिका अपने यहां रहने वाले लोगों के लिए अब मुश्किलें और बढ़ा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि आने वाले टाइम में वो उन तमाम लोगों को बाहर निकालेगा जो दूसरे देशों से आके अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे वो वीजा पे हो, चाहे वो गलत तरीके से हो। अगर उनसे अमेरिका को फायदा नहीं हो तो तमाम लोगों को निकाला जाएगा। यानी जो लोग भारत से, पाकिस्तान से या फिर अगल बगल के किसी भी राज्य से वहां पे गए हैं और इस उम्मीद में कि वहां पे हम जाके पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे, तो अब आपके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। अमेरिका अपना H1 वीज़ा भी महंगा करता चला जा रहा। साथ ही अमेरिका अब फैसला ले चुका है कि आने वाले टाइम में वो वहां से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो इमिग्रेशन के लोग हैं उनको डिपोर्ट करेगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चली रही। इधर मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि मिडिल ईस्ट में आज लेबनान के ऊपर इजराइल ने फिर से बड़ी एयर स्ट्राइक की है, बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है, और इस एयर स्ट्राइक में लेबनान के 3 लोगों को मारा है। हालांकि आईडीएफ ने जो वीडियो रिलीज किया, जिसको आप साइड में देख सकते हैं, उसमें इजराइल का कहना है कि इस हमले में उन्होंने लेबनान के 3 आतंकवादियों को मारा है। लेकिन लोकल मीडिया की अगर माने और लेबनान की मीडिया की अगर बात माने तो मारे गए जो लोग हैं ये लोग हिजबुल्ला के लोग नहीं हैं, ये लेबनान के लोकल नागरिक हैं, बिल्कुल लोकल नागरिक हैं, निर्दोष थे, और इन सबको बुरी तरीके से इजराइल ने मारा है।
खैर, इधर एक और अपडेट निकल के सामने आ रही। इस समय सीरिया के अंदर इजराइल की जो सपोर्टिंग टीम है, जिसको कुर्दिश बोला जाता है, कुर्द बोला जाता है, और साथ ही एसटीएस यानी अल जुलानी की जो आतंकी संगठन है, जो तुर्की द्वारा बैक्ड है, इनके बीच भी सीरियस क्लैश देखने को मिल रहे हैं। सीरियस लड़ाई झड़प हो रही है और इसको लेके बहुत कुछ आने वाला है। रिसर्च जारी है। नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 11 बजे आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा, चूंकि मिडिल ईस्ट की किस्मत उस वीडियो में कैद होगी। इतनी अंदर की खबरें आपको बताऊंगा कि ये खबरें आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आज की खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब हम सब्सक्राइब करवाते हैं आपसे तो बदले में हम आपको वो न्यूज़ बताते हैं जिस न्यूज़ में आपको गोदी मीडिया का भांडा फूटता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें, चूंकि हम कभी आपसे पैसे नहीं मांगते। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।